हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम एक ख़ास चीज़ सीखते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं हम। बहुत आसान तरीका, ये मेरे स्पेशल रिसर्च में से एक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को फॉलो करके एक बहुत ही आसानी से बहुत छोटे समय में 5 से 10% का रिटर्न हम लोग मार्केट से निकाल सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। ओके, सो पहला इसमें क्या प्रोसेस है, हमें एनएससी के साइट पे जाना है। NSE1 पे अगर आप जाएंगे, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट है। इसको हम खोलेंगे। ये कब खोलेंगे? एंड ऑफ द डे 3:20 के आसपास हम खोल के देखेंगे और उसमें टॉप गेनर और टॉप लूज़र निकालेंगे। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, मैं आपको एक बार हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ कि जब आप इस साइट पे जाएंगे, हर दिन 3:20 के आसपास लगभग मार्केट बंद होने वाला होता है। तो हम गए यहाँ पे, हमने टॉप गेनर और टॉप लूज़र, ये जो आप देख रहे हैं टॉप गेनर लूज़र का जो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, ये क्या है? बेसिकली इंडिया के निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक्स हैं, जिसमें से आज के दिन जो सबसे टॉप परफॉर्मर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है पांचों टॉप परफॉर्मर हैं और इनका परसेंटेज वाइज ग्रोथ, यानी कि इन्होंने सबसे हाईएस्ट इतना परसेंट का गेन किया। ठीक है। सिमिलरली ये वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जिन्होंने सबसे हाईएस्ट अपने प्राइस में लॉस किया। ठीक है। सो इसमें टॉप रैंकिंग किसका है? हीरो मोटर का है। फिर आपका डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला, हिंदुस्तान यूनिवर एंड डेविस लैब। सो ये जो है, हमें सिर्फ इसको फोकस करना है और किसी स्टॉक को फोकस नहीं करना है। अब ये वो स्टॉक्स हैं जो ब्लू चिप में आते हैं। इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कोई पेट्रोलियम से रिलेटेड स्टॉक्स को नहीं सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल BPCL हो गया, ONGC हो गया, इनको हमें नहीं सेलेक्ट करना है। ठीक है। सो स्टेप क्या है? 3:20 पे गए, हमने यहाँ पे देखा कि हमें ये टॉप जो गेनर है, ये जो गेनर वाला पार्ट है, इसको हमें नहीं देखना है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मोटो सिर्फ इतना है कि हमें इसमें से जो टॉप लूज़र है, फॉर एग्जांपल आज अगर हम देखें तो टॉप लूज़र हीरो मोटो है, तो हमें हीरो मोटो को लिख लेना है कहीं पे भी। हीरो मोटो एक डायरी बनाइए। अगर आप कंप्यूटर के को यूज़ करते हैं तो आप कंप्यूटर में एक एक्सेल शीट बनाइए और एक डेट के साथ, डेट, स्टॉक का नाम और उसका प्राइस, कि आज कितने प्राइस पे वो बंद हुआ। LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आज के दिन वो इस भाव पे क्लोज हुआ। ठीक है। तो आज जो क्लोज हुआ है उसका एक कोई ना कोई हाई पॉइंट रहा होगा। जब खुला होगा तो उससे सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें 2598 है, तो अगर अज्यूम करते हैं हम सिर्फ कि अगर इसका हाईएस्ट पॉइंट रहा होगा 2650 रुपये एग्जाम्पल के लिए, तो ये हाईएस्ट प्राइस था आज का और लोएस्ट प्राइस है 2598। तो अब हम इसको ट्रैक करेंगे और हम इसको तभी इसमें बाय करेंगे जब इस प्राइस के ऊपर मार्केट जाएगा इस स्टॉक में। ठीक है। सो वो कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं, चार्ट के थ्रू भी मैं आपको समझाता हूँ। और जब इस प्राइस को क्रॉस करेगा, हम इसमें छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब 2-2 स्टॉक्स लेना चालू करेंगे। एक बार में मिनिमम 2 लेना है हमें। ठीक है। मैक्सिमम आपको आपके कैपिटल को हर दिन इन्वेस्ट करना है, तो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए पूरे महीने में कि आपके पास कितना पैसा है और उसको पूरे महीने में 20 दिन की ट्रेडिंग में आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है। और हर दिन आपको अलग अलग स्टॉक मिलेगा, तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आप पहले 1 महीना बिना कुछ लगाए सिर्फ पेपर ट्रेड करेंगे, मतलब पेपर पे आप लिख के, डायरी पे लिख के, और उसको वर्चुअल ट्रेडिंग करके देखिए क्या अगर मैंने यहाँ पैसा लगाया होता है इस दिन और उसके कुछ दिनों बाद क्या उसमें प्रॉफिट बना, हाँ या ना। अगर ऐसा 8 या 10 में करने के बाद नहीं होता है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके लिख सकते हैं। मे भी हो सकता है आप कुछ प्रोसेस गलत कर रहे हो, तो मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। बट ये मैंने काफ़ी टेस्ट किया है और तब मैं ये बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव करके दिखाता हूँ। ठीक है। सो ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट समझ गए। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। टॉप गेनर हमें नहीं लेना है,
टॉप लूज़र में हमें सबसे हाईएस्ट जो लूज़र है उस स्टॉक को वो हमारे रडार पे होगा। एक्सेप्शंस है, जो भी पेट्रोलियम वाले स्टॉक्स हैं उनको हमें नहीं सेलेक्ट करना है। सिंपल, बिकॉज हमारा जो पेट्रोलियम वाले स्टॉक्स है उस पर हम क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो क्रूड ऑयल कहाँ है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है गल्फ कंट्रीज से, रशिया से, यूएसए से। सो इसलिए हम उसको रिलाई नहीं कर सकते, वो कभी भी मैनिपुलेट हो सकता है, कभी भी फ्लक्चुएशन आ सकती है उसमें। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको चेक करके देखते हैं। तो हमने लेट से मैंने एक ये ट्रैकर बनाया है, ऐसे ही आप लोग चाहें तो ट्रैकर बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, अगर ये मैंने गूगल शीट बना रखा है, स्टॉक्स लिखे हुए हैं जिसमें निफ्टी के 50 स्टॉक्स है, सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स, और कोई स्टॉक नहीं लेना है हमें। हमने एक लिस्ट बना दिया और लेट से हम इसको समझते हैं 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई में मैंने ये रिकॉर्डिंग रखी हुई है। 1 जुलाई को अगर आप देखें तो मैं फ़िल्टर भी लगा लेता हूँ 1 सेकेंड, ताकि हमें देखने में आसानी होगी। ये हमने फ़िल्टर लगा लिया और हम चल रहे हैं इसके अंदर। देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे तो हाईएस्ट क्या है, 13.5% का लॉस है, बट ये कौन सा स्टॉक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे 7% है। तो इन दोनों को हम सेलेक्ट करके देखते हैं कि ये कौन दोनों स्टॉक है। पहले नंबर पे कौन सा है, ONGC। ONGC मैंने पहले ही बता रखा है, ONGC में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का स्टॉक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा रिलायंस। ठीक है, तो लेट से हम रिलायंस को लेते हैं। रिलायंस क्या है, 1 जुलाई को। अब हम इसको मैं चार्ट पे करके दिखाता हूँ आपको। हम एक मिनिमम टारगेट 5 से 10% लेके चलेंगे। जैसे हमें वो 5 से 10% का गेन मिलेगा हम उसको बुक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं चार्ट के ऊपर, समझ में आएगा 1 जुलाई के बाद क्या हुआ है रिलायंस में। जस्ट अ सेकेंड, खुल रहा है चार्ट, खोल रहे हैं हम एक बारी। आप लोगों को इतना चार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ प्राइस लिख के रखना है डायरी में। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को चार्ट पे लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ईजी से समझा सकूँ। सो लेट्स सी, हम चार्ट पे देखते हैं इसको। ओके, तो चलिए, और वैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत चार्ट का आइडिया भी होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको आसानी से चीज़ों को समझ पाओ। ये देखिए, ये मैंने कुछ किए हुए हैं, इनको मैं हटा देता हूँ, बिल्कुल खाली हो गया। अब हम जुलाई के आसपास चलते हैं। ठीक है, ये रहा जुलाई का चार्ट। ये देखिए, ये 1 जुलाई को गिरा था मार्केट, इसलिए बड़ा सा रेड कैंडल बना है। ठीक है, सो अब देखिए ये गिरा, मैंने क्या कहा, तो उस दिन का हाईएस्ट प्राइस क्या था, ये था। चलिए हम इसको समझ भी लेते हैं एक बारी। ये हमारा हाईएस्ट प्राइस है, इस प्राइस पे हम बाय करेंगे। हमने जो रूल बनाया है ये है 2592। ठीक है, पहला रूल कि जब भी इसके ऊपर जाएगा हम बाय करेंगे। ठीक है, तो ये पहला दिन है जिस दिन इसके इस दिन सबसे ज़्यादा फॉल हुआ। अब ये हमारे रडार में 7% फॉल कर गया। अब हमारा रूल क्या है, अगले दिन हम इसको अब ट्रैक करेंगे। ये प्राइस हमने लिखा 2353 रुपये। ठीक है, अगले दिन ट्रैक किया, ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं गया, इस पॉइंट पे नहीं आया। अगले दिन का हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया, ये। ठीक है, अब अगले दिन जब इसके बाद किसी भी दिन इसके हाई पे जाएगा हम इस पे बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग आवर में ये गया ज़रूर है, ये वापस क्लोज इसके नीचे कर गया, तो हमने इसको बाय नहीं किया। तो अब हमारे लिए ये अगला बाइंग पॉइंट ये है, ये पॉइंट। तो ये कंटिन्यूस हम चेक कर रहे हैं, किसी भी दिन इस लाइन को तोड़ा नहीं है। अब अगर आप देखें ध्यान से तो इस दिन के बाद ये ब्रेक कर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी किसी भी दिन अगर आप यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये ऊपर जाने की तैयारी में। ठीक है, सो आप किसी भी दिन ले लें, चाहे यहाँ पे ले, चाहे यहाँ पे ले। ठीक है, तो अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी रैली मिली है। ठीक है, सो इस तरीके से आप एंट्री करके आप एक अच्छा प्रॉफिट जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो, ऐसे और बहुत सारे दिखाता हूँ मैं आपको।
नेक्स्ट देखते हैं हम और कौन सा है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है ये आपका पावर ग्रिड। ठीक है, पावर ग्रिड क्योंकि ये भी उसी कैटेगरी में आता है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे और क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया और ये बच गया, ये दोनों देखते हैं ये क्या है। नेक्स्ट है आपका बजाज ऑटो। चलिए बजाज ऑटो को देखते हैं एक बारी। हम यहाँ पे गए बजाज ऑटो, ये रहा। ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ, मैं ये सब हटा देता हूँ। हम चलते हैं 1 जुलाई पे, ये 1 जुलाई है। ठीक है, अब इसको भी समझते हैं। देखिए ये और अच्छा है, ये 1 जुलाई का हाईएस्ट पॉइंट है और ये 1 जुलाई का लोएस्ट पॉइंट है। इस दिन हमने इसको रडार पे रखा, उसके अगले दिन ये गया बट क्लोज नहीं कर पाया, लेकिन उसके अगले दिन यानी कि तीसरे दिन इसने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। तो हम किस दिन बाय करेंगे, इस दिन बाय करेंगे। ठीक है, इस दिन हमने कितने में बाय किया, लगभग 3675 के आसपास का प्राइस रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो देखिए रैली हो रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूस रैली। देखिए कंटिन्यूस, ये एक के साथ नहीं है, ये देखिए कंटिन्यूस रैली। अगले 4 5 7 दिन के अंदर अंदर देखिए ये 8 से 10% आराम से देगा आपको। ठीक है, ये एक एग्जांपल और देखते हैं 2-4 और। फिर मैं जो कह रहा हूँ ये मुझे मेरे उस पर मत जाइए, आप और खुद से टेस्ट कीजिए। अब हम किसी और दिन का चलते हैं। ठीक है, तो इसको कर दिया हमने, ओके कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे हमने लिया लेट्स से ये वाला। ठीक है, हम ले लेते हैं, ये दोनों ले लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या है। ये है JSW स्टील। ठीक है, ये 4 जुलाई में था तो हम JSW स्टील को लेते हैं, ये हमारे रडार पे है JSW स्टील, ये आ गया। ठीक है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। अब हम इसको देखते हैं 4 जुलाई को। 4 जुलाई किधर है, जून चल रहा है, जुलाई आ गए हम, जुलाई के अंदर 4-1-4 ये वाला दिन। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, ये है हमारा 4 जुलाई का कैंडल, ये जो जिसके नीचे मैं लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, अब ये 4 जुलाई को ये हुआ, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, उसके अगले दिन हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया। ये देखिए जब तक कि हाईएस्ट पॉइंट नीचे जा रहा है हमें खिसकाते रहना है, हमें वेट करना है। जैसे ही इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाए हमें खरीद लेना। अगले दिन क्या हुआ, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे खिसक के आ गया। ठीक है, धीरे धीरे मतलब स्टेप जैसे आ रहा है। अब हम इसके अगले दिन यानी कि इस वाले दिन हम स्टॉक में एंट्री ले लेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, समझिएगा दोबारा से। ये हाई पॉइंट खिसक के आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगले दिन हाईएस्ट पॉइंट खिसक के आ गया यहाँ पे। जितना नीचे जा रहा है, इसका लॉजिक क्या है कि हमें उतना सस्ता मिलते जाएगा, सस्ता होते जा रहा है हमारे लिए प्राइस। तो हाँ, लेकिन हमारे रडार में है, हम बहुत जल्दी इसको खरीदने वाले हैं। हमें रोज देखना है 3-15 पे कि क्या ये पिछले दिन के हाई प्राइस को तोड़ा। अगर तोड़ा तो हमें ले लेना है। तो यहाँ पे लेट्स से ये पिछला दिन का हाई पॉइंट है, अगले दिन 3 इसके आसपास आया, आपने देखा कि ये हाई पॉइंट टूट चुका है, आपने इस दिन खरीदारी की। ठीक है, ये मान लो 570 के आसपास आपने खरीदा, मान लो। उसके कुछ दिनों के बाद आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 13, मतलब 13 दिन तो साइडवेज रहा। उसके बाद देखो क्या ज़बरदस्त रैली आई है। तो विद इन 15 to 20 डेज आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न हर एक में मिलेगा। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक में। आप खुद से टेस्ट करो पहले। ठीक है, मैं आपको डेटा दे सकता हूँ, मैं दूंगा नहीं। ये आप खुद से जब मेहनत करोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये चीज़ कितना पावरफुल है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें सिंपल लॉजिक है, आप सबसे सस्ता स्टॉक निकाल रहे हो किस में से निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में से, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर उसको आप पीछा कर रहे हो कि क्या वो और नीचे जाएगा, क्या वो और सस्ता होगा। और सस्ता हो रहा है, आप उसको अगले दिन के लिए नोट कर रहे हो कि चल भाई अब इस प्राइस के ऊपर आएगा तब मैं लूँगा। आपने देखा अगले दिन और सस्ता हो गया, वेरी गुड। आपको जितना सस्ता होते जा रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है। जैसे ही पिछले दिन के हाई को तोड़ा, उसके बाद वो
स्पीड पकड़ लेगा बहुत जल्दी। और देखो आपके सामने ये चीज़ है। मैं एक आखिरी और एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अगला कौन सा था? अगला था लेट से ONGC, बट ONGC हम लेंगे नहीं, हमने पहले क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो हम किसी और दिन का चलते हैं। ठीक है, एक और कोई दिन ले लेते हैं, लेट से 5 जुलाई को ले लेते हैं। ठीक है, और कोई भी डेट उठा के देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही जुलाई का ही है, मैंने रिकॉर्ड रखा था इसलिए मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ, क्योंकि इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है, रिकॉर्ड्स को रखने में। HDFC लाइफ, चलिए HDFC लाइफ देखते हैं और ITC दोनों को देखते हैं। HDFC लाइफ, ठीक है, HDFC लाइफ ये कौन सा तारीख था? 5 जुलाई। ओके तो 5 जुलाई ये रहा, ये वाला है 5 जुलाई कैंडल रेड वाला। हम इसको देखते हैं। अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। ठीक है, अभी देखिए कितना बढ़िया एग्जांपल है। इस दिन हम आपके रडार में ये आया स्टॉक, उसके बाद ये लगातार किसी भी दिन हाई नहीं तोड़ रहा है। ये हाई, ये हाई, ये हाई, नीचे जा रहा है, कंटिन्यूस नीचे जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने यही एग्जांपल दिया था। तो आपका किस दिन हाई तोड़ा? इस दिन तोड़ा। ठीक है, इस दिन आपने एंट्री ले ली, लेट से आपकी एंट्री हो गई इस दिन। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे 2 स्टॉक ले लिए, उसके बाद वो फिर से गिरने लगा। अब वेट करो, अगर बहुत ज़्यादा नीचे गिरने लगे अगेन 1 या 2 बाय कर लो। अगेन जब भी, अब देखो ये हाईएस्ट पॉइंट 2 आपने लिया, हमेशा याद रखो ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 2 क्वांटिटी लेनी है। तो हमने यहाँ पे कितना लिया? 2। ठीक है, अब उसके बाद वो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ये पॉइंट है। अगले दिन यहाँ पे इस जगह पे फिर से पिछले डे के हाई को तोड़ा, अगेन आपने यहाँ पे 2 और ले लिया। अब आपका एवरेज प्राइस खरीदने का वो और नीचे आ गया, मतलब और एवरेज सस्ता हो गया। अब आपका बाइंग प्राइस इस लेवल पे चलने लगा। ठीक है, उसके बाद वो और नीचे जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, इस दिन उसने ब्रेक किया। इस दिन के इस दिन आपको प्रॉफिट मिल गया होगा। अगर आप चाहते हो तो यहाँ निकल सकते थे अगले 3-4 दिन में, अगर नहीं तो आप देखो 3 से 4 दिन या सॉरी 8-10 दिन के अंदर देखो प्राइस कैसे भागा है ऊपर। तो ये एक सिंपल तरीका है, बहुत बेस्ट एंड 100% इफेक्टिव तरीका है, जिसमें आप छोटे टाइम में एक अच्छा रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हो, जहां आपको कोई झंझट नहीं है। आपने थोड़े 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 करके स्टॉक एक्यूमुलेट किए। ये वो स्टॉक्स हैं जो सबसे बेहतरीन हैं इंडिया के स्टॉक। इनको आपने लिया, स्टोर किया, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15% जैसे रिटर्न मिले आप बेचो, फिर से अगेन री इन्वेस्ट करो। सो ये एक सिंपल बेसिक तरीका है जिसके थ्रू आप इजीली इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा मार्केट से निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट करिए, थोड़ी सी आप एक्सरसाइज कीजिए, 1 महीने पेपर में करके देखिए, फिर आप देखिए कितना मैजिकल चीज़ है जो आपको ये कितना अच्छा रिटर्न देता है ये। ठीक है, सो इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच, सी यू ऑल, थैंक यू।